मॉडर्न साइंस की माने तो डायनासोर 6.5 करोड़ साल पहले ही धरती से विलुप्त हो गए थे। डायनासोर्स के खत्म होने के लंबे समय के बाद धरती पर इंसानों की प्रजाति का जन्म हुआ था। अब तक तो हम यही थ्योरी पढ़ते आए हैं कि इंसान और डायनासोर्स का कभी आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसे सबूत और आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो इस थ्योरी को बदलने का काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही आर्टिफैक्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे जो इस बात की संभावना जताते हैं कि शायद डायनासोर और इंसान एक साथ कभी धरती पर रहा करते थे। टा प्रॉम स्टीगोसॉरस। कंबोडिया के जंगलों में कई प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर हैं। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी कंबोडिया में ही है। यहाँ के घने जंगलों के बीच टा प्रॉम का एक मंदिर भी बना हुआ है। इस मंदिर की दीवारों पर बनी हुई नक्काशी कमाल की है। कई जानवरों की, पक्षियों की और पेड़ पौधों की नक्काशी यहाँ पर की गई है। 12,500 से भी ज़्यादा कार्विंग्स मंदिर परिसर में बनी हुई हैं। इनमें सबसे रहस्यमयी कार्विंग्स है स्टीगोसॉरस की। ये कार्विंग लंबे समय से एक्सप्लोरर्स के बीच डिबेटेबल टॉपिक बनी हुई है। टा प्रॉम टेम्पल 12th सेंचुरी में खमेर राजवंश के किंग जयवर्मन 8th ने बनवाया था। चर्चा का विषय यह है कि आखिर 12th सेंचुरी के लोगों को स्टेगोसॉरस डायनासोर के बारे में कैसे पता चला। क्या कंबोडिया में अब तक डायनासोर अस्तित्व में थे? क्या इंसान और डायनासोर एक साथ रहा करते थे? जबकि साइंटिफिक प्रूफ की माने तो 65 मिलियन साल पहले ही डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे। मॉडर्न टाइम में 1820 के आसपास डायनासोर्स के बारे में इंसानों को पता चला था, या खमेर साम्राज्य के लोगों ने खुदाई करके डायनासोर्स के अवशेषों का पता लगा लिया था। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कार्विंग्स डायनासोर्स की नहीं है, बल्कि ये तो एक राइनो, कैमेलियन या फिर पेंगोलिन की कार्विंग्स है। इसकी शेप स्टेगोसॉरस जैसी नहीं है। इस कार्विंग के पीछे प्लेट्स और लीव्स बनी हुई हैं, जिसकी वजह से ये डायनासोर जैसा लग रहा है। इन फूल पत्तियों जैसी कार्विंग पूरी वॉल पर बनी हुई है। इन सभी थ्योरीज को लेकर लंबे समय से बहस जारी है। एक हाइपोथेसिस ये भी है कि शायद टाइम ट्रैवलर्स ने इस मंदिर को बनाने वाले लोगों को डायनासोर्स के बारे में बताया होगा। आज कंबोडिया का ये टा प्रॉम मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट की सूची में शुमार है। एकाम्ब्रा फिगुराइंस। साल 1944 में मेक्सिको में एक ऐसी ही डिस्कवरी हुई जिसने चारों तरफ ये हवा फैला दी कि प्राचीन समय में इंसान और डायनासोर एक साथ रहा करते थे। ये खबर आग की तरफ फैलने लगी थी। असल में मेक्सिको के एकाम्ब्रो शहर में व्लादिमीर जुल्सरुड ने एक दिलचस्प खोज की। उन्हें एक जगह पर कुछ प्राचीन आर्टिफैक्ट्स नजर आए। जुल्सरुड को लगा कि शायद यहाँ पर इस तरह के और भी फिगर्स हो सकती हैं। उन्होंने एक लोकल फार्मर को खुदाई के काम पर लगा दिया। पूरी जगह की खुदाई करने के बाद करीब 33,000 से ज़्यादा सेरेमिक फिगर्स पाई गईं। इनमें इंसानों से लेकर डायनासोर्स और विभिन्न जानवरों के फिगर्स थी। इजिप्शियन, सुमेरियंस और कॉकासियंस जैसे डिफरेंट रेसेस के ह्यूमन बींग्स दिखाए गए थे। कुछ आर्टिफैक्ट्स डायनासोर्स के थे तो कुछ ऐसे भी फिगर्स थे जिनमें इंसानों को डायनासोर्स की सवारी करते हुए दिखाया गया है। इन फिगर्स ने एक नई डिबेट शुरू कर दी और कहा जाने लगा कि एक समय ऐसा भी था जब इंसान और डायनासोर्स साथ में धरती पर रहा करते थे। यहाँ तक कि इंसान तो डायनासोर्स की सवारी भी करते थे। जुल्सरुड ने बताया कि ये फिगर्स करीब 4500 साल पुरानी हैं। काफ़ी लोगों को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ सालों के बाद आर्कियोलॉजिस्ट चार्ल्स सी डी पेसो ने एकाम्ब्रो फिगुरिनिस के रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने इन आर्टिफैक्ट्स पर बारीकी से रिसर्च की तो पता लगा कि ये कोई एंशिएंट फिगुरिन्स नहीं है, बल्कि मॉडर्न टाइम्स में ही इन्हें बनाया गया है और जानबूझकर इन्हें ज़मीन के अंदर दबाया गया है। हज़ारों साल पुराने फिगर्स इतनी परफेक्ट शेप में नहीं हो सकती। मिट्टी के अंदर दबी होने के बाद भी इनके अंदर कोई क्रैक्स नहीं है, जिससे पता चलता है कि ये पूरी तरह से फेक है। रही बात डायनासोर्स की फिगर की, तो चार्ल्स पेसो का कहना है कि ये सब किसी की इमेजिनेशन का रिजल्ट है। कॉमिक कैरेक्टर्स और कार्टून कैरेक्टर्स के तौर पर इन आर्टिफैक्ट्स को बनाया गया था। पालोक्सी रिवर ट्रैक्स। सेंट्रल टेक्सास में पालोक्सी नदी के नीचे कुछ अवशेष मिले हैं जो फिर एक बार ऐसे सबूत पेश करते हैं कि इंसान और डायनासोर्स एक टाइम पर एक साथ रहा करते थे। पालोक्सी नदी के सूखने पर इसकी निचली सतह जब दुनिया के सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। नदी के सरफेस पर कई जायंट फुटप्रिंट्स के निशान बने हुए थे। ये निशान एक्रोकैंथोसोरस नाम के डायनासोर्स के थे। इस प्रजाति के डायनासोर 15 फीट लंबे हुआ करते थे और उनका वजन करीब 7 टन का हुआ करता था। इसके अलावा कुछ पैरों के निशान सौरापोसिडियन प्रजाति के डायनासोर के भी मिले हैं। पहली बार इतने विशाल डायनासोर्स के फुटप्रिंट्स इंसानों ने डिस्कवर किए थे। साल 1908 में लोकल स्कूल बॉय अर्नस्ट एडमंड्स ने पहली बार इन फुटप्रिंट्स को डिस्कवर किया था। आज ये जगह डायनासोर वैली स्टेट पार्क के नाम से फेमस है।
साल 1935 में सही मायने में इस वैली में साइंटिफिक एंड आर्कियोलॉजिकल रिसर्च शुरू हुई थी। रिसर्च में पता चला कि डायनासोर के ये फुटप्रिंट्स करीब 113 मिलियन साल पुराने हो सकते हैं। हैरानी की बात यह थी कि इतने सालों में फुटप्रिंट्स मिट्टी और पानी में घुले नहीं, बल्कि इन्होंने अपनी शेप बरकरार रखी। इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह थी कि डायनासोर्स के फुटप्रिंट के साथ ही कुछ इंसानों के पैरों के निशान भी नजर आए। इन्हें देख ऐसा लगता है मानो दोनों फुटप्रिंट्स एक ही समय के हों, लेकिन अभी तक की हमारी हिस्टोरिकल नॉलेज के अनुसार ऐसा होना नामुमकिन है। यही वजह है पालुक्सी रिवर के फुटप्रिंट्स इतने ज़्यादा फेमस हैं। इन ट्रैकवेज को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। नदी के अंदर फुटप्रिंट्स वाले ट्रैकवेज का कुछ हिस्सा टेक्सास मेमोरियल म्यूजियम और अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में भी रखे हुए हैं। ईका स्टोन्स, पेरू का नाम भी दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में लिया जाता है। यहाँ पर ढेर सारी एंशिएंट साइट्स मौजूद हैं जो टूरिस्ट के बीच प्रमुख आकर्षण का केंद्र हैं। इन्हीं साइट पर ईका स्टोन्स की खोज भी की गई थी। 1960 में एक फार्मर कुछ पत्थर बेच रहा था जिन पर ड्राइंग्स और नक्काशी की गई थी। फार्मर का कहना था कि उसे प्राचीन गुफाओं के अंदर से ये पत्थर मिले हैं। स्टोन के ऊपर कई तरह के खूबसूरत नक्काशियाँ की गई थी। इंसान, जानवर और नेचर को इसमें दिखाया गया था। यहाँ तक कि ढेर सारे स्टोन्स पर तो डायनासोर्स की नक्काशियाँ भी थी। ये भी दिखाया गया कि कैसे इंसान और डायनासोर एक साथ रहा करते थे, उन्हें पालतू जानवरों की तरह अपने साथ रखते थे और कुछ डायनासोर्स का वो शिकार भी किया करते थे। इसके अलावा टेलीस्कोप और स्पेसशिप जैसी नक्काशी भी ईका स्टोन्स पर की गई थी। दोस्तों, इन ईका स्टोन से भी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। दुनिया भर के रिसर्चर्स के बीच ये स्टोन्स चर्चा का विषय बन गए, लेकिन 1966 में डॉक्टर जेवेरा काबरेरा ने बताया कि असल में ये सभी स्टोन्स फेक हैं और मॉडर्न टाइम पर ही इन्हें बनाया गया है। जो लोकल फार्मर इन पत्थरों को बेच रहा था उसने भी ये बात एक्सेप्ट की कि इन सभी स्टोन्स को उसने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है। नक्काशियाँ बनाने के बाद उसने इन पत्थरों को भट्टी में पकाया जिससे कि ये प्राचीन और ऑथेंटिक लग सके। लेकिन पेरू में ऐसे हजारों स्टोन्स मिले हैं जो एक फार्मर कभी नहीं बना सकता। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही किसान जो ईका स्टोन्स बेच रहा था वो नकली हो, लेकिन कुछ असली स्टोन्स होने का दावा भी किया जाता है। एनासाजी डायनासोर, अमेरिका के यूटा में कचीना ब्रिज नाम से फेमस इस जगह पर कुछ मैनमेड ड्राइंग्स बनी हुई हैं। पत्थरों पर बनी इन ड्राइंग्स को पेट्रोग्लिफ्स कहते हैं। इनमें इंसानों को रोजमर्रा के काम करते हुए दिखाया गया है। ज्यादातर पेट्रोग्लिफ्स तो नॉर्मल है, लेकिन एक पेट्रोग्लिफ्स काफी रहस्यमय लगता है। इस ड्राइंग को देख ऐसा लगता है मानो ये सौरापोड डायनासोर की तस्वीर बनाई गई हो। अगर डायनासोर 6.5 करोड़ साल पहले ही विलुप्त हो गए थे, तो फिर यूटा में सैकड़ों साल पहले इन पेट्रोग्लिफ्स को कैसे बनाया गया होगा? क्या एस्टेरॉयड के गिरने के बाद भी कुछ डायनासोर जिंदा बच गए थे और इंसानों ने उन्हें अपनी आंखों से देखा है? इस पर बहस जारी है। इस पेट्रोग्लिफ में बने डायनासोर को एनासाजी डायनासोर कहा जाता है। एक्सपर्ट्स ने इस पर डीप रिसर्च की। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि ये किसी डायनासोर की ड्राइंग नहीं है, बल्कि ये तो साधारण मिट्टी के निशान है। जिस तरह हमें कई बार बादलों में कोई विशेष इमेज नजर आ जाती है। दोस्तों, हम जो चीज़ इमेजिन करते हैं वही चीज़ हमें दूसरी शेप में नजर आने लगती है। ठीक इस पेट्रोग्लिफ्स के साथ भी ऐसा ही भ्रम हुआ है। कुछ मामूली दाग धब्बों को एक साथ देखने पर यह डायनासोर जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये डायनासोर की तस्वीर नहीं है। दोस्तों, साइंटिस्ट और स्कॉलर्स के बीच इन सभी एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को लेकर लंबे समय तक डिबेट जारी रहेगी। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या सच में इंसान और डायनासोर कभी एक साथ रहा करते थे, या फिर ये सब थ्योरीज इमेजिनेशन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।